वही रणनीति, वही शोरगुल। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के बड़े चेहरे सदन में मौजूद तो थे, लेकिन जब बहस की घड़ी आई तो ना कोई ठोस बात, ना कोई राष्ट्रीय नीति, बस हंगामा, नारे और रुकावटें लाने की कोशिश नजर आई। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद जब आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर सदन में बयान दिया तो सारा देश गौरव से भर गया। राजनाथ सिंह ने सदन में साफ कहा कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले पर चुप नहीं बैठेगा, जवाब भी देगा और जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मारेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी कि अब वो दिन गए जब आतंकवाद को छुपाया जाता था, अब हर जवाब ऐतिहासिक होगा। पहले सदन से जो संदेश दिया रक्षा मंत्री ने वो जान लीजिए। जो बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की। पहलगाम हमले के बाद 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, ये कहा रक्षा मंत्री ने। पाकिस्तान के हर हमले को हमने नाकाम किया, ये सफलता भी बताई। हमारी सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा, इसका उद्घोष राजनाथ सिंह ने किया सदन के अंदर। और आतंकवाद पाकिस्तानी सेना की टूल किट है, ये भी एक्सपोज हो चुकी उन्होंने बताया। अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। यानी सदन के अंदर बोल रहे थे लेकिन संदेश इस्लामाबाद तक जा रहा था। विपक्ष का विमान गिरना पूछना गलत है। राजनाथ सिंह ने जो सवाल बार बार विपक्ष करता था उसका जवाब दिया। हमने अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद कार्रवाई रोकी, यानी सीज फायर को लेकर भी जो प्रश्न विपक्ष करता था उसका भी यहां राजनाथ सिंह ने जवाब दे दिया। तो अब साफ है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था बल्कि ऐलान था उस भारत का जो अब चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद से साफ कर दिया कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, पाकिस्तान घुटनों पर आया और हमारी सेना का एक भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब सरकार जवाब दे रही थी तब विपक्ष हंगामा कर रहा था। जो विपक्षी चेहरे कल तक सवाल पूछ रहे थे आज जवाब सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये वही विपक्ष है जिसे अपने देश की सेना पर नहीं सिर्फ अपनी सियासत पर भरोसा है और राष्ट्र के मुद्दे पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। संसद से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पर रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून सत्र के छठे दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर संग्राम हुआ। जो विपक्ष कल तक इस मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहता था वो आज एसआईआर के मुद्दे पर संसद में हंगामा करने लगा। जो विपक्ष कल तक पत्र लिखकर चर्चा की मांग कर रहा था वो आज चर्चा शुरू होते ही भागने की फिराक में जुट गया। लेकिन मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो हर जवाब देने के लिए तैयार है और ऐसा हुआ भी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य की गाथा संसद में सबके सामने रखी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्षों को राजनाथ सिंह ने वो वजह भी बताई जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आया, सीज फायर की भीख मांगी और ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 10 मई की सुबह सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है, यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह ने विपक्ष के उन नेताओं की मंशा पर भी सवाल उठाए जो विमान गिरने को लेकर सवाल पूछ रहे थे। कहा कि विपक्ष के प्रश्न राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे।
यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। राजनाथ सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत की शांति के प्रयास को हमेशा भोलापन समझ लिया गया, लेकिन ना तो अब सरकार जवाब देने में हिचकी और ना ही जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति का संदेश लेकर 1999 में लाहौर बस यात्रा की थी। वह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वह यात्रा भारत की संस्कृति और शांति की प्रतीक थी अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारे शांति के प्रयास को हमारी नाइविटी, उदारता या सरलता समझ लिया गया। जब हम शांति के लिए कदम बढ़ा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान कारगिल में घुसपैठ की साजिश रच रहा था और जब भारत की जीत सामने दिखाई दे रही थी तो पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली अध्यक्ष महोदय। तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। राजनाथ सिंह ने संसद से ही आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को भी सीधा संदेश दे दिया। बता दिया कि मोदी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जहां टेररिज्म और टॉक्स साथ नहीं चल सकते। अध्यक्ष महोदय, अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। संसद से ही राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि अगर भारत शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानता है तो फिर अशांति फैलाने वालों का हाथ उखाड़ना भी जानता है। अध्यक्ष महोदय, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। राजनाथ सिंह ने उन पाकिस्तानी नेताओं को सीधा जवाब दे दिया जो परमाणु हमले की धमकियां देते थे। साफ कर दिया कि भारत अब किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा अध्यक्ष महोदय। हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरीके से किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। संसद से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हंगामा करने वाली विपक्षी पार्टियों को भी एकता का पाठ पढ़ाया। साफ किया कि हंगामे की आड़ में सियासत करने से कुछ नहीं होगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, यह समय एकजुट होकर अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक एकता ही यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राजनाथ सिंह का संसद से ये संदेश बताने के लिए काफी था कि अब ये नया भारत है और ये मोदी सरकार है जो देश के दुश्मनों को जवाब देना भी जानती है और घर में बैठे ऐसे नेताओं को भी जवाब देना जानती है जो राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।